सीधा भी जाना है। तो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम के बारे में पढ़ चुके थे। यहाँ पे हम लोग क्या करें सर, आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मतलब क्या रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि स्वीट पोटैटो, जैसे कि मतलब क्या सर आपका डलिया, वो लोग का रूट्स क्या होता है सर, आपको सोलन होता है। अब क्या है सर, आपका उस रूट में स्मॉल बर्ड्स पाया जाता है। और बर्ड्स का नाम इतना बार आप पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं कि बर्ड्स से ही मतलब क्या होता है सर, आपका प्लांट रिप्रोड्यूस करता है ना। क्योंकि मतलब जो है पोटैटो, पोटैटो क्या था, आपका अंडरग्राउंड स्टेम था। यस पोटैटो के अंदर भी मतलब क्या था, बर्ड था। यस। तो पोटैटो बर्ड वाला, पोटैटो का बर्ड वाला पार्ट को कट करके अगर आप मतलब क्या करते हैं, ग्राउंड में डालते हैं, तो वहाँ से मतलब क्या होता है, पोटैटो का नया प्लांट मतलब क्या होता है, ग्रो करता है। तो रूट के अंदर भी जहाँ पे बर्ड पाया जाता है, अगर उसको मतलब क्या सर आपका मतलब निकाल के मतलब क्या सर आपको सॉइल के अंदर मतलब क्या डाल दिया जाए अलग जगह पे, तो वहाँ पर से नया प्लांट मतलब क्या ग्रो कर जाएगा। तो दीज रूट्स हैव स्मॉल बर्ड्स विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स व्हेन दे आर प्लांटेड इन द सॉइल। ठीक है। तो इस तरह का मतलब रिप्रोडक्शन को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मतलब क्या सर आपका थ्रू रूट्स। रूट्स। अब उसके बाद थ्रू लीव्स ही होता है। तो कुछ प्लांट जैसे कि मतलब क्या ब्रायोफाइलम, बायोफाइलम। लीव्स के मार्जिन पे, लीव्स के एज पे क्या करता है सर, आपका लीफ लेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या होता है सर आपका बर्ड्स होता है। तो जब ये क्या होता है, ग्राउंड में ड्रॉप हो जाता है, तो ग्राउंड में ड्रॉप होने के बाद अगर कंडीशन सही रहा, तो उससे मतलब क्या होता है सर, आपका नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू मतलब क्या सर आपका लीव्स, है ना। यस अब ये सारा तो मतलब क्या था सर, आपका नेचुरल मेथड ऑफ मतलब क्या था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन मतलब क्या होता है सर, आपका कुछ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, जैसे कि मतलब क्या सर आपका कटिंग, जैसे कि मतलब क्या ग्राफ्टिंग, है ना, और जैसे कि मतलब क्या सर आपका लेयरिंग, है ना। और यहाँ पे एकदम टिश्यू लास्ट में आ रहा कल्चरिंग। है टिश्यू कल्चरिंग। तो ये सारा बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझिए। यस। ठीक है, कि कटिंग क्या होता है। तो दिस मेथड इज कैरिड आउट इन प्लांट सच एज हिबिस्कस। द स्टेम ऑफ द प्लांट इज कट एंड प्लांटेड इन अ न्यू पॉट और सॉइल। ठीक है, प्लांट का स्टेम को सिंपली काटा गया, और सिंपली काटने के बाद मतलब क्या था, आपका नया पॉट में उसको प्लांट कर दिया गया। द कट स्टेम इवेंचुअली डेवलप्स रूट्स। तो ये सब प्लांट के अंदर एबिलिटी रहता है कि स्टेम के अंदर से ही मतलब क्या होता है, रूट्स निकल जाता है, एंड शूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। और शूट भी था, लेकिन शूट छोटा था, उतना छोटा शूट से काम तो चलेगा नहीं। तो रूट्स भी डेवलप कर जाता है, शूट्स भी डेवलप कर जाता है, और फिर क्या होता है सर, आपका नया प्लांट बन जाता है। तो क्योंकि इस मेथड में मतलब क्या सर, आपका सिंपली स्टेम को कट करके प्लांट किया गया, इसलिए इसका नाम भी एकदम सिंपल है, कटिंग। है बात समझ में ना। अब कटिंग के बाद क्या हो रहा है सर, आपको ग्राफ्टिंग आ रहा है। तो ग्राफ्टिंग इन्वॉल्व्स टू प्लांट्स ऑफ द ऑफ द सेम सेम स्पीसीज। स्पीशीज। A stem cutting from one plant is inserted into a groove of the second plant, which is विच इज rooted to रूटेड the टू द ground. ग्राउंड। अब देखिए वहाँ पे मतलब क्या सर, आपको दो प्लांट रिक्वायर्ड नहीं थे, एक ही प्लांट रिक्वायर्ड था। और एक प्लांट का स्टेम को आप मतलब क्या कट करके सिंपली पॉट में प्लांट कर दिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉट में ऑलरेडी मतलब क्या है सर आपका, देखिए एक पार्ट को कहा जाता है स्कायन, एक पार्ट को कहा जाता है मतलब क्या स्टॉक। तो जिसको हम लोग स्कायन कह रहे हैं वो डिफरेंट पार्ट से आया है, डिफरेंट प्लांट से आया है। और जिसको हम लोग स्टॉक कह रहे हैं वो मतलब क्या सर, आपका डिफरेंट प्लांट से आया है। स्कैन वाला पार्ट में स्टेम है, और स्टॉक वाला पार्ट में मतलब क्या सर आपका रूट है। लेकिन सिर्फ मतलब क्या सर, आपका स्टेम भी प्लांट नहीं बना सकते, और सिर्फ मतलब क्या सर, आपका रूट भी प्लांट नहीं बना सकता है। तो स्कैन को मतलब क्या है सर, आपका स्टॉक से मतलब क्या है सर, आपका मिला दिया गया, जोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर मतलब क्या है सर, आपका वो एक नया प्लांट में डेवलप कर जाता है। तो इस मेथड को कहा जाता है मतलब क्या, ग्राफ्टिंग। द कट पार्ट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड स्कैन, and the second plant to which the scan is attached is called the stalk. स्टॉक। The grafted areas are then covered. तो ये प्रोसेस का नाम मतलब ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग है। है। तो ये एरिया को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका ग्राफ्टेड एरिया। ठीक है ना। वो हम देखा भी एक बार यूट्यूब में, इसको ऐसे ही अच्छा, काटते हैं। काटता है फिर बीच में क्या कहता है सर, आपको इंसर्ट कर देता है ना। पेड़ में भी ये करता है। हाँ, कभी पेड़ कभार में भी करता पेड़ है। में भी करता है पेड़। तो grafted areas are then covered with layers of soil and compost. Soon the stalk and the scan join together to form one plant. तो जल्द फिर क्या होता है सर, आपका वो फ्यूज़ हो जाता है, जल्द क्या होता है सर, आपको जुड़ जाता है, और जल्द उसका मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग प्लांट है, ये फ़र्क मिट जाता है। और वो मतलब क्या होता है सर, आपका एक प्लांट बन जाता है। तो प्लांट विद अ थिक वुड स्टेम कैन बी इजली यूज्ड फॉर ग्राफ्टिंग। वैराइटीज ऑफ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज आर डेवलप्ड बाय ग्राफ्टिंग। तो कटिंग और ग्राफ्टिंग में फ़र्क क्या, एकदम सिंपल समझ में आया।
कटिंग में क्या था, स्टेम को काट के सिंपली प्लांट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे स्टॉक जो है वो डिफरेंट प्लांट से आ रहा है और स्कैन जो है वो मतलब क्या डिफरेंट प्लांट से आ रहा है, और दोनों को मतलब क्या सर आपका ग्राफ्टिंग किया जा रहा है, तो नया प्लांट मतलब क्या बन जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, लेयरिंग का बात हो रहा है। खाना है सर? खाना आज हम घर जाके खा लेंगे, क्यों सर? क्योंकि आज हम थोड़ा सा मतलब जो है ना, दिन का खाना खाने नहीं निकले थे, तो हम अगर मतलब क्या है ना सर, आपका रात का खाना भी नहीं खाएंगे तो पापा गुस्सा हो जाएंगे फिर। तो इन दिस मेथड a part of a branch of a plant is bent down and covered with soil। तो ये ऊपर थोड़ा जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद एक चीज़ हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं, ठीक है। इस वाले मेथड को कहा क्या था, रनर्स कहा जा रहा था। इस वाले मेथड को कहा जा रहा था मतलब क्या सर आपका स्टोल ऑन्स। इस वाले मेथड को कहा जा रहा था मतलब क्या सर आपका ऑफसेट। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो हो रहा था मतलब क्या सर आपका नेचुरली। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली मतलब क्या और सर आपका नहीं हो रहा था। गेट बंद कर दो। लेकिन अब यहाँ पे सिंपल सा बात को मतलब क्या सर आपका समझिए, लेयरिंग में हम लोग आ रहे हैं ना। इन दिस मेथड द पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंट डाउन एंड कवर्ड विद सॉइल। यानी एक ब्रांच को नीचे लाया गया। बहुत बड़ा प्लांट के साथ ऐसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मतलब क्या सर आपका फ्लावर वाला प्लांट जो होता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका श्रब जो होता है, उसके साथ ऐसा किया जा सकता है कि ब्रांच को खींच के नीचे लाया जाए और ब्रांच को मतलब क्या सर आपका सॉइल से कवर कर दिया जाए। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्रांच रिमेन्स अबव द ग्राउंड। तो ब्रांच का कुछ पार्ट ग्राउंड के नीचे है, और ब्रांच का कुछ पार्ट मतलब क्या सर आपका ग्राउंड के मतलब क्या सर आपका ऊपर है। लेकिन ऐसे अगर मतलब को हेवी ब्रेक ना रखा जाए तो प्लांट तो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा है ना सर, तो वो क्या सर आपका बाहर निकल जाएगा कुछ देर बाद। तो इसलिए मतलब क्या होता है, हेवी ब्रेक को उसके ऊपर रखा जाता है और उसको रेगुलरली मतलब क्या होता है सर आपका वाटर भी किया जाता है। तो फिर क्या होता है सर आपका देखिए, ब्रेक उसके ऊपर रख दिया है, वाटर कर रहा है, तो फिर वहाँ से मतलब क्या होता है सर आपका रूट्स डेवलप कर जाता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और उसके बाद फिर उसको अगर कट कर दें तो वो सेपरेटली एक नया प्लांट में मतलब क्या सर आपका डेवलप कर जाएगा। तो इसमें मेथड को कहा गया मतलब क्या सर आपका लेयरिंग। तो layering is often done in plants such as jasmine, which have long and slender branches. Plants that have a flexible stem can be propagated by this method। अब flexible stem क्यों बोला, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो इतना नीचे खींच के आप अगर ब्रांच को लाते हैं तो ब्रांच मतलब क्या होता है सर आपका बेंड नहीं करता, बल्कि ब्रांच मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक कर जाता। फ्लेक्सिबल था तभी तो मतलब क्या ब्रेक नहीं किया, फ्लेक्सिबल नहीं होता तो मतलब क्या होता ब्रेक कर जाता ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब टिश्यू ये क्या है, कौन सा मेथड, टिश्यू कल्चर है। मतलब ये सारा मेथड जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग वो मतलब क्या सर आपका आर्टिफिशियल मेथड है, टिश्यू कल्चरिंग। इन दिस मॉडर्न मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट, इन दिस मतलब ये मतलब मॉडर्न मेथड है। इन दिस मेथड अ पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कट एंड प्लेस्ड इन अ ग्रोथ मीडियम, अ सोल्यूशन रिच इन न्यूट्रिएंट्स। यानी आर्टिफिशियली ऐसा सॉइल बनाया गया जो मतलब क्या सर आपको न्यूट्रिशन मतलब क्या रिस्ट है। सॉइल को आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया, यानी सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स का सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका डाल दिया गया, ताकि जल्दी जल्दी मतलब क्या हो सर आपका प्लांट उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करके जल्दी से मतलब क्या करे, ग्रो करे, है ना। A piece of tissue from the parent plant is cut and placed in the growth medium, a solution rich in nutrients, and is provided with the favorable condition for growth of tissues. After some time, these tissues form a small mass of undifferentiated cells called callus। अब ये लोग जो बनाता है उसको प्लांट बोलना सही मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, वो अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है, यानी उसमें रूट कौन सा है, उसमें शूट कौन सा है, आप डिफ्रेंशिएट क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। तो उसको कहा जाता है मतलब क्या, कैलस। द कैलस इज देन कट इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ट्रांसफर्ड टू लिक्विड। तो कैलस को मतलब क्या होता है सर आपको स्मॉलर पीसेस में कट किया जाता है और ट्रांसफर किया जाता है लिक्विड में, सेमी सॉलिड और सॉलिड ग्रोथ मीडिया में, वेयर द सेल्स डिफ्रेंशिएट एंड ग्रो टू फॉर्म प्लांटलेट्स। तो या तो उसको लिक्विड में डाला जाएगा या उसको सेमी सॉलिड में डाला जाएगा, सॉलिड ग्रोथ मीडिया में डाला जाएगा, और उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेगा। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो बनेगा मतलब क्या सर आपका प्लांट लेट्स। जैसे छोटा सा लीफ की तरह अगर लगता है तो उसको कहा जाता है लीफलेट्स, उसी तरह छोटे से प्लांट की तरह अगर लगता है उसको कहा जाता है मतलब क्या, प्लांटलेट्स। तो आफ्टर सम टाइम these plantlets are transferred to small pots with soil before they are transferred to the fields। तो पहले पॉट में डाला जाता है, उसके बाद मतलब क्या होता है आपको फील्ड में प्लांट कर दिया जाता है।
तो प्लांट ग्रोन थ्रू दिस मेथड आर आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट्स। यानी नेचर में क्या होता है कि एक मैंगो ट्री का सीड से अगर दूसरा मैंगो ट्री हुआ तो सिमिलर तो होगा, एग्जैक्टली सेम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, फ़र्क होगा। लेकिन इस मेथड से अगर बनाया जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपको फ़र्क नहीं होता बल्कि होता है आइडेंटिकल। है बात समझ में ना? यस सर। तो सम एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखिए बात क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें आप रिप्रोडक्शन होने दे सकते हैं कि किसके द्वारा, फ्लावर के द्वारा, या फिर ये सब मेथड का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली, या फिर कभी कभी क्या होता है सर आपका नेचुरली आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या कर सकते हैं, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया क्यों जाता है, इसमें क्या एडवांटेज है? क्योंकि फ्लावर आप डेवलप करेंगे कि फ्लावर का पॉलिनेशन हो, उसके बाद मतलब क्या अगर सर आपका फ्लावर मतलब क्या हो सर आपका फ्रूट बने, फिर मतलब क्या हो सर आपका सीड उसका निकले, फिर सीड निकलने के बाद फिर उस सीड को मतलब क्या हो सर आपका सॉइल में डाला जाए और फिर उससे नया प्लांट बने। तो ये सारा प्रोसेस में लगता है मतलब क्या सर आपका टाइम। और अगर कोई चीज़ आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो मतलब क्या प्रोडक्शन डिमांड के मुताबिक प्रोडक्शन मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि आज का डिमांड में नीड नहीं है, आज के डिमांड में क्या सर आपका वांट भी है। तो नीड तो पूरा किया जा सकता है लेकिन वांट पूरा तो किया जा नहीं सकता है। तो vegetative reproduction is very useful for plants growers as they can get large quantities of new plants in a short time. A new produced plant have the exact characteristics as those of their parent plants. अब हम लोग कंज्यूमर एज में रहते हैं, तो कंज्यूमर एज में क्या है, चाय भी अगर आदमी पीने जाता है तो अरे कल आप चाय बनाए थे, आज चाय बनाए, कल का चाय और आज के चाय का टेस्ट मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। कल आप बिरयानी बनाए थे, आज आप बिरयानी बनाए, कल का बिरयानी का आज का बिरयानी का टेस्ट मतलब क्या अलग अलग है। अच्छा बुरा आदमी बाद में देखता है, आदमी क्या होता है सर आपका टेस्ट में कंसिस्टेंसी चाहता है, तो उसी तरह हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहता है, जबकि वैरायटी मतलब क्या होता है सर आपका, नेचर जब चीज़ प्रोड्यूस करता है तो नेचर का चीज़ में क्या होता है सर आपको वैरायटी रहता है। लेकिन आपको वैरायटी नहीं चाहिए, आपको एक ही तरह का चीज़ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका, आर्टिफिशियली प्लांट को कराना पड़ेगा प्रोपगेट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। जैसे कि मतलब क्या कल्चरिंग, मतलब ये क्या था, टिश्यू कल्चरिंग। तो newly produced plant have the exact characteristics as those of their parent plants. It is easy to produce new varieties of plants with the required characteristics through vegetative propagation. यानी किसी प्लांट का कोई खासियत अगर हम देखें और हमको वही खासियत अगर चाहिए तो नेचर में अगर हम छोड़ेंगे तो मतलब क्या असर आपका, तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या बात समझिए, ये तो ऑलरेडी मतलब कवर हो चुका था कि जो प्लांट मतलब क्या होता है सर आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करता है वो फास्टर ग्रो करता है बनस्बत मतलब क्या असर आपका कि सीड से वो ग्रो करे, है ना। और उसके बाद क्या असर आपका फ्रूट्स विदाउट सीड एज वेल एज डिजीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग दीज मेथड्स। अब इस मेथड के द्वारा जो मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट फ्रूट प्रोड्यूस किया जाता है वो मतलब क्या होता है सर आपका प्रोड्यूस होता है सीडलेस। अरे मान लीजिए कोई बीमारी अगर होता है तो बीमारी मतलब क्या होता है सर आपका इनहेरिट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं करता है ना। तो ये एडवांटेज था वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। लेकिन प्लांट का जो मतलब क्या सर आपका नेचुरल प्रोसेस है वो प्रोसेस है फ्लावरिंग प्लांट के लिए थ्रू मतलब क्या सर आपका फ्लावर। तो अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लावर के बारे में लोग मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना।